भगत चंद्रहास द्वापर युग का इतिहास है। केरल देश में मेधावी नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके एकमात्र पुत्र का नाम था चंद्रहास। चंद्रहास की उम्र जब बहुत ही छोटी थी तभी शत्रुओं ने केरलपति को युद्ध में मार डाला। चंद्रहास जननी पतिव्रता नारी सती हो गई। राज्य पर दूसरों ने अधिकार कर लिया। इस विपत्ति काल में चंद्रहास की धाया उसे लेकर चुपके से नगर से निकल गई और कुंतलपुर जाकर रहने लगी। स्वामी भगत धाया ने 3 वर्ष की उम्र तक मेहनत मजदूरी करके चंद्रहास का पुत्रवत पालन किया। तदंतर वह भी काल का ग्रास बन गई। चंद्रहास अनाथ और निराश्रय हो गया, परंतु अनाथों के भगवान होते हैं। वह विश्व भर का पेट भरता है। भगत कृपावंश चंद्रहास का पालन नगर की स्त्रियों द्वारा होने लगा। उनके मनोहर मुखमंडल ने सबके मन को हर लिया। जो स्त्री उसे देखती वही उसे पुत्रवत प्यार करती, खिलाती पिलाती और पहनने को वस्त्र देती। एक दिन देव ऋषि नारद घूमते घुमाते उधर आ निकले। बालक को योग्याधिकारी जान उसे श्री शालिग्राम की एक मूर्ति और राम नाम मंत्र दे गए। शुद्ध हृदय शिशु बड़े प्रेम से मूर्ति की पूजा और हरि नाम कीर्तन करने लगा। शिशु की अवस्था सुंदर बदन, सुहावनी सरसवाणी और श्री हरि नाम गान सभी साज मन हरण करने वाले थे। इसे चंद्रहास को जो देखता वही मुग्ध हो जाता। वह इसी अवस्था में परम धार्मिक और अनन्य हरिभक्त हो गया। जब वह अपने शरीर की शुद्धि भूलकर मधुर तान से हरि नाम गान करता तब उसको चारों ओर से एक दिव्य चांदनी छिटक जाती। उस समय चंद्रहास देखता मानो एक जन मनमोहन श्यामवदन बालक मुरली हाथ में लिए उसी के साथ नाच और गा रहा है। उसके प्राण मोहन सुरों को सुनकर चंद्रहास की तन्मयता और भी बढ़ गई। कुंतलपुर के राजा बड़ा धर्मात्मा थे, परंतु उनके कोई पुत्र न था। केवल एक रूप गुणवती कन्या थी जिसका नाम था चंपका मलिनी। राजगुरु महर्षि गावन ने उपदेशानुसार राजा अपना सारा समय केवल भजन स्मरण सत्संग में ही लगाते थे। राज्य का संपूर्ण कार्यभार दृष्टबुद्धि नामक एक मंत्री पर था। कुंतलपुर का राज्य एक तरह से वह मंत्री ही करता। उसके अलग भी बड़ी जिम्मेदारी थी। धन संपत्ति का पार नहीं था। दुष्ट बुद्धि के बदन और अमल नाम 2 सुयोग पुत्र और विश्या नाम की एक सुंदरी कन्या थी। मदन और अमल राजकार्य में पिता की यथेष्ट सहायता करते। इनमें मदन श्री कृष्ण भक्त और उदारचरित था, जिसे मंत्री के महलों में वहाँ विलास के राग रंग का प्रवाह बहता था। वहाँ कभी कभी संत समागम, अतिथि सत्कार और भगवान नाम कीर्तन भी हुआ करता। यद्यपि दुष्बुद्धि को इस कामों से कोई प्रेम नहीं था, वह रात दिन राजकार्य में धन संचय में ही लगा रहता, परंतु सुयोग्य पुत्र मदन को स्नेहवश इन कामों से रोकता भी नहीं था। संध्या का समय था। चंद्रहास स्वाभाविक ही नाम कीर्तन करता हुआ नगर की सड़कों पर घूम रहा था। मधुर ध्वनि सुनकर और भी बहुत से बालक उनके साथ हो लिए। सभी आनंद से नाच नाच कर मधुर कीर्तन करते हुए नगरवासी नर नारियों का चित्त अपनी ओर खींच रहे थे। घूमते घूमते यह प्रेममत बाल कीर्तन दल दुष्ट बुद्धि के प्रसाद के निकट जा पहुंचा। मंत्री पुत्र मदन के यहाँ ऋषि मंडली एकत्रित हो रही है। हरि चर्चा चल रही है। मीठी हरि ध्वनि सुनकर ऋषियों की आज्ञा मदन ने चंद्रहास को अंदर बुला लिया। चंद्रहास के साथ मिलकर बालक नाचने गाने लगे। मुनि मंडली मुग्ध हो गई। इतने में वहां दुष्ट बुद्धि भी आ गया। मुनियों का मन चंद्रहास के तेजपूर्ण मुखमंडल की विमल शीतल छटा देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर बैठा लिया। उसके शरीर के लक्षणों को देख और सुन योग से उसकी प्रतिभा का पता लगाकर ऋषियों ने एक ही स्वर में एक श्लोक कहा।
श्लोक के कहने के बाद ऋषियों का यह वचन अभिमानी दुष्ट बुद्धि के हृदय में तीर से लगे। अज्ञात कुल गोत्र अनाथ बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। कहाँ मेरा पद गौरव धन ऐश्वर्य दोर्दंड प्रलाप और कहाँ यह रहा का छोकरा। तत्काल अभिमान द्वेष के रूप में परिणित हो गया। दुष्ट बुद्धि के मन में भीषण हिंसा वृत्ति जाग उठी। उसने अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया और पुत्रों से कुछ भी न बतलाकर दुष्ट बुद्धि बालकों को मिठाई देने के बहाने अंतपुर ले गया। वहाँ और सब बालक तो मिठाई देकर बाहर निकाल दिए, रह गया एक चंद्रहांस। थोड़ी ही देर में मंत्री के संकेत से एक विश्वासी घातक वहां आ पहुंचा। दुष्ट बुद्धि ने धीरे से उसके कान में कुछ कहकर चंद्रहांस का हाथ उसे पकड़ा दिया। घातक चंद्रहांस को लेकर चला। तब उसने फिर कहा, देखो आज ही काम बन जाए, कोई निशान जरूर लाना, पूरा इनाम मिलेगा। घातक बालक को लेकर अदृश्य हो गया। भीषण सुनसान जंगल है, चारों ओर अंधेरा छा रहा है। घातक म्यान से तलवार निकाली। चंद्रहांस समझ गया कि यह मुझे मारना चाहता है। उसने निर्भयता से कहा, भाई तनिक ठहर जाओ, मुझे अपने भगवान की पूजा कर लेने दो, फिर खुशी से मारना। घातक का हृदय कुछ पिघला। उसने अनुमति दे दी। चंद्रहांस ने मुंह से शालिग्राम जी की मूर्ति निकालकर प्रेम से आंसू बहाते हुए वन के फूल पत्तों से भगवान की पूजा की और तदंतर कंठ से एक श्लोक कहा, घो आज हाथ नाथ शरण में तिहारी, तात मात बंधु भ्रात सुहृदय सौख्यकारी, एक तुम ही सर्वस्व मम प्रणत दुखारी, दास जानी इच्छा धीन इच्छित शुभकारी, मृत्यु मोही मोहन मोही मिलो मोही टारी। वनस्थली में करुणारस छा गया। भगवान ने मंत्र घुमाया। घातक की आंखों से आंसू की बूंदें टपक गई। उसका हृदय पलट गया। उसने मन ही मन सोचा, ऐसे हरि भगत निर्दोष बालक की हत्या से न मालूम मुझे क्या गति होगी। वध करने का विचार त्याग दिया, परंतु दुष्ट बुद्धि के लिए कोई निशानी चाहिए। वह इस चिंता में पड़ गया। चंद्रहांस के एक पैर में 6 उंगलियां थीं। अकस्मात घातक की दृष्टि उधर गई। उसका चेहरा चमक उठा। उसने तुरंत ही तलवार से 6ठी उंगली काट डाली। अशुभ स्वयं नष्ट हो गया। चंद्रहांस को वहां छोड़कर घातक लौट गया। दुष्ट बुद्धि को उंगली दिखा दी, जिससे उसके आनंद का पार नहीं रहा। उसने समझा, आज मेरे बुद्धि कौशल से मुनियों की अमोघ वाणी भी व्यर्थ हो गई। घोर अरण्य में सुकुमार बालक अकेला पड़ा है। पैर में पीड़ा हो रही है, परंतु मुख से वही श्री कृष्ण नाम की धुन लगी हुई है। इतने में उसने देखा, एक नील ज्योति उसकी ओर बढ़ती चली आ रही है। उसी समय अकस्मात जादू की तरह उसकी सारी वेदना नष्ट हो गई। भूख प्यास शांत हो गई। मुखमंडल प्रफुल्लित हो उठा। परम आनंद से भर गया। वन की हरिणियां उसका पैर चाटने लगी। पक्षियों ने छाया की, वृक्ष फल देने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई। बालक मुगनचिंत और मधुर कंठ से नामध्वनि करने लगा। भीषण अरण्य हरि नाम नाद से निंदान्वित हो उठा। पशु पक्षी परम आत्मीय की तरह उसके साथ खेलने लगे। कुंतलपुर के अधीन चंदनपुर नामक एक छोटी सी रियासत थी। वहाँ के राजा का नाम था कुलिंद। राज्य छोटा होने पर विधर्म और धन्य से पूर्ण था। अभाव था तो एक यही कि राजा पुत्रहीन था। प्रभु की माया से राजा कुलिंदक किसी कार्यवंश उसी वन से जा रहा था जिसमें चंद्रहांस को घातक छोड़ गया था। मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर राजा उसके पास गया और बालक की मनमोहिनी मूरत देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। राजा ने ललपकर बालक को गोद में उठा लिया और अंग की धूलि झाड़कर उसे माता पिता का नाम पूछने लगा। चंद्रहांस ने कहा, राजा ने सोचा, हरि ने कृपा कर मेरे लिए ही वैष्णव देव शिशु को यहाँ भेजा है। उसने चंद्रहांस को छाती से लगाकर घोड़े पर चढ़ा लिया और घर लौट गया। रानी की गोद भर गई। राजा ने दंत तक ग्रहण की घोषणा कर दी। नगर भर में आनंद छा गया। चंद्रहांस ने पहले तो कुछ पढ़ना नहीं चाहा। गुरु जब पढ़ाते तभी वह कहता कि मेरी जीभ हरि नाम के सिवा और कुछ उच्चारण नहीं कर सकती।
परंतु यज्ञोपवीत ग्रहण करने के अंतर थोड़े ही काल में वह चारों वेद और सभी विद्याओं में निपुण हो गया। अपने सद्गुणों से वह शीघ्र ही सारे राजपरिवार और प्रजा का जीवनधारा बन गया। राज्य में धार्मिकता छा गई। हरि गुण गान से छोटी सी रियासत पूर्ण हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सभी लोग एकदशी व्रत और भगवान की उपासना करने लगे। चंद्रहांस ने प्रत्येक पाठशाला में हरि गुण गान अनिवार्य कर दिया। उसका सिद्धांत था, जिस शास्त्र पुराण में हरि नाम न हो वह ब्रह्मा द्वारा रचित होने पर भी श्रवण करने योग्य नहीं है। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को वार्षिक 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर स्वरूप दी जाती थी। चंद्रहांस ने उन स्वर्ण मुद्राओं के साथ ही और बहुत सा धन जो शत्रु राज्यों पर विजय करके उसे प्राप्त किया था कुंतलपुर भेज दिया। दुष्ट बुद्धि ने सुना चंदनपुर राज्य धन ऐश्वर्य से पूर्ण हो गया। वीर युवराज ने बड़े राज्यों पर विजय पाई। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी है। सारी रियासत हरी हरी ध्वनि गूंज से गूंज रही है। तब उसकी इच्छा हुई कि एक बार चलकर वहाँ की अवस्था देखनी चाहिए। दुष्ट बुद्धि कुंतलपुर से चलकर शीघ्र ही चंदनपुर आ पहुँचा। धार्मिक राजा और धीर वीर राजकुमार ने उसका हृदय से स्वागत किया। दुष्ट बुद्धि युवराज के मुख कमल को देखते चकित हो गया और एक टकी लगाकर उसकी ओर देखने लगा। उस पर चंद्रहांस को पहचानते ही उसके हृदय में आग लग गई। उसने मन ही मन जाल रचा। छल से चंद्रहांस का वध करने का निश्चय कर उसने बड़े पुत्र मदन के साथ एक गुप्त मंत्र लिखा और विष रस भरा कनक घटू जैसा की उक्ति को चरितार्थ करते हुए कपट से हंसकर पत्थर चंद्रहांस के हाथ में देकर कहा, राजकुमार, बड़ा आवश्यक कार्य है, इससे तुम्हारा और हमारा बड़ा हित होगा। त्यों आज ही कुंतलपुर जाकर यह पत्र कुमार मदन को दे दो। देखना रास्ते में पत्र खुलने न पावे, न इसका रहस्य मदन के सिवा अन्य कोई जाने ही। चंद्रहांस घोड़े पर सवार होकर उसी क्षण चल दिया। कुंतलपुर वहां से 24 कोस था। पहुँचते पहुँचते दिन ढल गया। नगर से बाहर कुंतलपुर नरेश का सुंदर बाग था। चंद्रहांस थकावट मिटाने और जल पीने के लिए बगीचे में ठहर गए। सुहावने सरोवर में उसने स्वयं जल पिया और घोड़े को पिलाया। रास्ते की थकावट थी। घोड़े को एक ओर बांधकर वह वृक्ष की छाया में लेट गया। शीतल मंद सुगंध वायु के स्पर्श से उसे नींद आ गई। उसी समय राजकुमारी चंपका, मलिनी और मंत्री कन्या विस्या सखियों सहित बाग में टहलने आई थी। नाना प्रकार से आमोद प्रमोद कर राजकुमारी और अन्य सखियां तो चली गई। भगवत प्रेरणा से विस्या वही रह गई। अनंग मंद मोचन राजकुमार चंद्रहांस को देखते ही उसका मन मोहित हो गया। मन ही मन उसने राजकुमार को पति रूप में वर्ण कर लिया। उसने देखा कुमार के हाथ में एक पत्र है। विस्या ने धीरे से पत्र खींच लिया। भाई मदन के नाम पिताजी के हस्ताक्षर युक्त पत्र देखकर उसने कौतूहलवश खोल दिया, परंतु पत्र पढ़ते ही उसका हृदय व्याकुल हो उठा। शरीर थर्रा गया, मुख पर विषाद छा गया। पत्र में लिखा था, सवती श्री प्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती, विष दे देना जिससे सोमम शीतल छाती। कुल विद्या सौंदर्य सूरता कुछ न देखना, मदन शत्रु इस राजकुमार को हृदय लेखना। विस्या ने विचार किया कि ऐसा सुंदर सलोने सिंहासवाक राजकुमार को पिताजी विष क्यों दिलाने लगे। हो न हो मेरे योग्य वांछित वर देखकर आनंद विह्वलता से उसने पत्र लिखने में भूल हो गई। वास्तव में विष दे देने की जगह विस्या देना लिखना चाहिए था। पिता की छाती शीतल होने की बात लिखते हैं। ऐसे नरश्रेष्ठ को विष देकर भला किसकी छाती शीतल होगी। बड़े भाग्य से ऐसे दामाद मिलते हैं। इसी से पिताजी ने कुल विद्या आदि कुछ भी न देकर मदन शत्रु यानी सुंदरता में कामदेव को भी परास्त करने वाले इस नयनाभिराम राजपुत्र के हाथ तुरंत मुझे दे देना चाहा है। परमेश्वर ने बड़ा अच्छा किया जो यह पत्र पहले मेरे हाथ लग गया। कहीं भाई साहब भ्रम से विष दे डालते तो महान अनर्थ हो जाता। विस्या ने तर्क से ऐसा निश्चय कर तुरंत विष दे देने के बीच में
दे को मिटाया और उसकी जगह या अक्षर विष्या शब्द से मिलाकर लिख दिया। अब विष्या देना स्पष्ट पढ़ा जाने लगा। मदन शत्रु सब अलग अलग थे, उन शब्दों को भी जोड़ दिया जिसने मदन शत्रु की जगह मदन शत्रु पढ़ा जाने लगा। तदंतर आम के गोंद से पत्थर ज्यों का त्यों बंधकर राजकुमार के हाथ में रखकर वह दौड़कर कुछ दूरी आगे जाती हुई सखियों के दल में जा मिली। राजकुमारी और सखियां उससे मीठी चुटकियां लेने लगी। थोड़ी ही देर में चंद्रहांस की आंखें खुली। संध्या होने आई थी। उसने तुरंत ही जाकर मदन को पत्थर दे दिया। पत्थर पढ़कर मदन को बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणों की आज्ञा से उसी दिन गोधली लगन में विष्या के साथ चंद्रहांस का विवाह बड़े समारोह के साथ हो गया। मदन ने याचकों को मुक्त हस्त से दान देकर संतुष्ट किया। कन्यादान के समय कुंतलपुर नरेश स्वयं पधारे थे। राजकुमारी की मनमोहिनी रूप गुण राशि देखकर राजा ने विचार किया, न तो चंपका मालिनी के लिए इससे अधिक योग्य कोई दूसरा वर ही मिलेगा और न राज्य शासन के लिए ऐसा बलवीर्य बुद्धि और शील सदाचार संपन्न कोई उत्तराधिकारी ही। राजा ने उसी क्षण अपने मन में धीर वीर राजकुमार चंद्रहांस के हाथ राजपुत्री सहित राज्य समर्पण करने का निश्चय कर लिया। 3 दिन बाद दृष्टबुद्धि लौटा। सर्वथा विपरीत दशा देखकर दिल पर गहरी चोट लगी, परंतु उसने अपने मन का कुभाव किसी पर प्रकट होने नहीं दिया। उसके द्वेष हिंसापूर्ण मलिन अंतःकरण ने यही निश्चय किया कि कन्या चाहे विधवा हो जाए पर इस शत्रु का वध अवश्य करना होगा। यही दृष्ट हृदय की प्रकाष्ठा है। नगर से दूर वन में पहाड़ी पर भवानी माँ का मंदिर था। दृष्ट बुद्धि वहाँ एक नृत्याघातक को यह समझाकर भेज दिया कि आज संध्या के बाद जो कोई वहाँ जाए उसी का सिर उतार लेना। इधर चंद्रहांस से कपट की हंसी हंसते हुए कहा, भवानी हमारी कुल देवी है। किसी भी शुभ कार्य के अंतर ही हमारे यहाँ भवानी जी की कुल रीति है। अतएव तुम आज ही संध्या को वहां जाकर भवानी के भेंट चढ़ा आना। ससुर की आज्ञा से सरल हृदय चंद्रहांस सामग्री लेकर भवानी के स्थान की ओर चला। मनुष्य मन ही मन कितनी कुटिल कामना करता हुआ नाना प्रकार से इसे एक चिल्ली की तरह महल बनाता है। करे गोपाल की सब होए। कुलंतरपुर नरेश के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने आज ही राज्य त्याग कर परमानंद पद प्राप्ति का साधन करने के लिए वन जाने का निश्चय कर लिया, परंतु जाने से पूर्व राजकुमारी का विवाह करना और किसी को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना, ये 2 आवश्यक काम करने थे। राजा ने पूर्व निश्चय के अनुसार मंत्री पुत्र मदन को बुलाकर कहा, बेटा मेरी आज ही वन जाने की इच्छा है। चंपकालिनी का हाथ किसी योग्य राजपुत्र बालक को सौंपना चाहता हूँ। राज्य का उत्तराधिकारी भी देना चाहता हूँ। हम लोगों के सौभाग्य से भगवान ने कृपा कर चंद्रहांस को यहाँ भेज दिया। वह सब तरह से योग्य है। तुम भी जाकर चंद्रहांस को यहाँ भेज दो। राजा की बात सुनकर सरल हृदय मदन के हर्ष का पार न रहा। वह दौड़कर बहनोई को बुलाने, पिता की बुरी नीयत का उसे कुछ भी पता न था। चंद्रहांस भवानी के मंदिर की ओर जाता हुआ उसे रास्ते में मिला। उसने राजाज्ञा सुनाकर चंद्रहांस को राजमहल में भेज दिया और उससे पूजा की सामग्री लेकर स्वयं सीधा भवानी माँ के मंदिर चला गया। कहना नहीं होगा कि मंदिर पहुँचते ही घातक की तीक्ष्ण धारा तलवार उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। चंद्रहांस बच गया। इधर कुंतलपुर नरेश ने चंपका मिलिनी का हाथ चंद्रहांस को पकड़ाकर आशीर्वाद दिया। चंपक मालिनी का हाथ चंद्रहांस के हाथ में देकर बहुत आशीर्वाद और राज्य को उत्तराधिकारी भी बना दिया। उसी समय गावल मुनि की आज्ञा से चंद्रहांस का राज्याभिषेक भी हो गया। चंपक मालिनी के साथ चंद्रहांस ने मुनि की अनुमति से गंधर्व विवाह कर लिया। राजा सब कुछ छोड़-छाड़कर मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समृद्धि कर वन को चले गए। दृष्टबुद्धि ने सोचा था
कुछ और पर हुआ कुछ और ही। दुष्ट बुद्धि कहने लगा, सोचा था कुछ और हो गया कुछ और। तेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। दूसरे दिन प्रातःकाल दुष्ट बुद्धि ने जब चंद्रहांस के साथ चंपकमालिनी के विवाह और उसके राज्याभिषेक होने तथा प्रिय पुत्र मदन के घातक द्वारा मारे जाने का समाचार सुना, तब तो उसके सिर पर वज्र टूट पड़ा। सत्य है, दूसरों के लिए खाई खोदने वाला स्वयं निश्चय ही उसमें पड़ता है। दुष्ट बुद्धि हंत बुद्धि होकर भवानी के मंदिर की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि प्राणाधिक प्रिय पुत्र का शरीर 2 टुकड़े हुए पड़ा है। उसने शोक से व्याकुल होकर नाना प्रकार विलाप करते हुए उसी समय तलवार से आत्महत्या कर ली। ससुर दुष्ट बुद्धि को उन्मत्ति की तरह दौड़ते देख चंद्रहांस भी उसके पीछे पीछे चला। मंदिर में जाकर देखा कि पिता पुत्र दोनों मरे पड़े हैं। चंद्रहांस ने इन दोनों जीवों की मृत्यु और अपने कारण समझकर स्वयं मरना चाहा। ज्यों ही उसने तलवार म्यान से निकाली, त्यों ही भवानी ने साक्षात प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। जन्म से मातृहीन चंद्रहांस को आज जगत जननी की गोदी में बैठने से बड़ी प्रसन्नता हुई। माता बोली, मेरे लाल चंद्रहांस, दुष्ट बुद्धि बड़ा दुष्ट था। उसने तुझे मारने के लिए बड़े बड़े जाल रचे थे। अच्छा हुआ वह मारा गया। हाँ, यह मदन भगत और तेरा प्रेमी था, परंतु इसने तेरे विवाह के समय धन ऐश्वर्य के दान को पर्याप्त न समझकर अपना शरीर तुझे अर्पण करने की प्रतिज्ञा की थी। अंततः आज यह भी उरीन हो गया। तू शोक छोड़कर राज्य कर, मैं प्रसन्न हूँ। इच्छित वर मांग। चंद्रहांस ने कहा, जननी तुम वर देना चाहती हो तो मुझ पर प्रसन्न हो। तो पहला वर मुझे यह दो कि हरो भक्ति सदा भूयानमम जन्मनि। हरि में मेरी जन्म जन्म में भक्ति सर्वदा बनी रहे। और दूसरा वर यह दो कि मेरे लिए मरे हुए ये दोनों व्यक्ति इसी समय जी उठे। ससुर दुष्ट बुद्धि ने मुझे मारने के लिए जो कुछ किया उसका मुझे तनिक भी दुख नहीं। मनुष्य अज्ञानवश यूँ किया ही करता है। माता, इसे अक्षमा करो, इसे सुबुद्धि दो, इसके पापों का विनाश कर इसे भगवान की विमल भक्ति प्रदान करो। भवानी प्रेम भरी वाणी से तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। दोनों पिता पुत्र सोकर जगने की तरह उठ बैठे और उन्होंने चंद्रहांस को गले लगा लिया। बोलो भक्त और भगवान की जय।